नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट जस्ट डेली में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड के बारे में। जो कंपनी के जो स्टॉक का प्राइस है, ये पिछले दिनों से काफ़ी गिरावट की उसमें चल रहा है और बड़ी गिरावट स्टॉक के प्राइस में देखी जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि इस गिरावट के पीछे की क्या वजह है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक में बनी हुई है, और ये जो है गिरावट के पीछे क्या कोई रीज़न है, ऐसा क्या कोई बड़ी सेलिंग हो रही है। सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे वीडियो के जरिए। बने रहिए वीडियो को दोस्तों, पूरा देखिएगा एंड तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, जो मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलता हूँ। प्लीज़, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे आपको दूसरे वीडियोज़ की भी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सामने मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड का स्टॉक का प्राइस है। ये 24 अक्टूबर का है जो क्लोज प्राइस रहा है, और 30 पैसे पर ये शेयर का प्राइस क्लोज हुआ है। इसमें पूरे दिन में 1 पैसे की गिरावट, जो इसका पुराना प्रीवियस क्लोज था यानी 31 पैसे का, वहाँ से 1 पैसे की गिरावट इसमें आई है आज। और परसेंटेज में अगर इसमें आपको सामने कहूँ तो ये 3.23% की गिरावट आई है। वैसे दोस्तों, इसमें जो है सर्किट जो है 1 पैसे का ही है, चाहे वो अपर सर्किट हो चाहे वो लोअर सर्किट हो। तो उसकी जो रेंज तय की गई है सेबी के द्वारा, एक्सचेंजेस के द्वारा, वो 1 पैसे की ही अभी एट प्रेजेंट इस पर लागू होती है। तो बात करते हैं स्टॉक का प्राइस जो ओपन हुआ था। ये आज ये 30 पैसे के लेवल पर ओपन हुआ था, अपने पुराने क्लोज से 31 पैसे से 1 पैसे घटकर। और इसने इंट्राडे में जो हाई लगाया है वो 32 पैसे का लगाया है, यानी कुछ समय के लिए इस पर अपर सर्किट भी देखा गया दिन भर में। प्राइस ओपन होने के बाद नी, नीचे ओपन हुआ और फिर ये अपने प्रीवियस क्लोज पे जाके फिर इसने अपर सर्किट लगाया, और जो लो रहा है वो तो 30 पैसे का रहा ही है। आइए पुराने जो है इसके 52 वीक हाई लो जानते हैं। इसका 52 वीक हाई है 1 रुपये 24 पैसे, और 52 वीक लो है 30 पैसे। यानी कि जो 52 वीक लो बनाया है स्टॉक ने, वो कल ही बनाया है। जो 30 पैसे का प्राइस है, ये 50 पूरे साल का न्यूनतम प्राइस आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये 30 पैसे का प्राइस इसका ऑल टाइम लो है। अभी तक जो है स्टॉक के प्राइस ने 30 पैसे का प्राइस नहीं टच किया था इतना लो। ये ऑल टाइम लो है, जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है एक्सचेंज पर तब से अब तक का ये सबसे लोवेस्ट प्राइस इसका 30 पैसे का है। आइए पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। तो पिछले 5 दिनों में भी आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। हालांकि बीच में एक रिवर्सल आने की इसमें प्रयास हुए हैं, बट वो नाकाम रहे हैं। देखेंगे आपके पिछले 5 दिनों में 3 पैसे की गिरावट आई है, और परसेंटेज के टर्म्स में 9.09% की स्टॉक ने गिरावट दी है। पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस भी जान लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो 60 पैसे का था 29 सितंबर को जो शेयर का प्राइस था वो 60 पैसे था, और वहाँ से इसमें गिरावट का लगातार ट्रेंड बनकर अब जो है प्राइस वो बिल्कुल आधा रह गया है। 60 पैसे से जो है स्टॉक का प्राइस 30 पैसे रह गया है। यानी जिसने 1 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए थे, वहां पर उस प्राइस पर उसके पैसे घटकर अब सिर्फ 50,000 रुपये रह गए हैं, ब्रोकरेज एक्स्ट्रा है। आइए तो इसमें जो गिरावट रही है पिछले 1 मंथ में, ये 26 पैसे की गिरावट इसमें इंडिकेट कर रहा है, और 46.43% की वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये 1 मंथ का जो लेवल इसमें दिखा रहा है, ये 25 सितंबर से दिखा रहा है, जहां पर प्राइस 56 पैसे का था। लेकिन मैंने आपको जो हाफ प्राइस बताया है, ये 29 सितंबर को 60 पैसे से कैलकुलेट किया है। आइए पिछले 6 महीने का भी परफॉर्मेंस जानते हैं। तो एक मिक्स ट्रेंड है, जिगजैग ट्रेंड है। बीच में बस एक बार ही इसमें बढ़त आई थी, वो जून के मंथ में देख सकते हैं। लेकिन वहां से उसके बाद एक जिगजैग ट्रेंड इसमें अप डाउन ही चलते रहे हैं। लेकिन ये गिरावट काफ़ी लंबी है एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट चल रही है करंटली। इसी के साथ साथ आइए देखते हैं कि क्या दिन भर में वॉल्यूम कितना रहा है, जो इतनी बड़ी गिरावट बनी हुई है स्टॉक में, इतनी वोलेटिलिटी बनी हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि दिन का वॉल्यूम क्या रहा है। ये है आपके सामने दिन भर की ट्रेडेड वॉल्यूम की जानकारी 24 अक्टूबर 2025 को। ये शाम 4 बजे तक की है। जो ट्रेडेड क्वांटिटी रही है पूरे दिन की, वो 3,68,68,202 शेयर्स में कारोबार हुआ है। और जो इसमें डिलीवरी का परसेंटेज है वो है 3,25,000, वो 3,25,23,502 शेयर्स में। जो परसेंटेज है डिलीवरी बेस वॉल्यूम का, वो 88.22% जो है वो डिलीवरी बेस वॉल्यूम हुआ है। यानी कि 88.22% जो शेयर्स हैं उनका एक्सचेंज हुआ है, एक हाथ से दूसरे हाथों में शेयर्स चले गए हैं।
ये आपके सामने है, जो है बल्क डील्स की जानकारी है, जो लेटेस्ट पिछले दिनों में अगर कुछ हुए हैं कंपनी के स्टॉक के प्राइस में। तो नीचे से इसमें ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे आप 21 अक्टूबर में, 21/10/2025 में ये एक सेल की क्वांटिटी है, 2 करोड़ 31 लाख शेयर्स बेचे गए हैं 32 पैसे के प्राइस पर। फिर उसी दिन एक और बड़ा सेल का ऑर्डर है 21 अक्टूबर का ही, 1 करोड़ 21 लाख 96 हजार शेयर्स का। उसके बाद फिर सेम डे 21 अक्टूबर में ही एक बाई का सौदा है 97 लाख शेयर्स का, और दूसरा फिर एक और बाई का है, वो 3 करोड़ शेयर्स का है। यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं, जो टोटल सेलिंग रही है 21 अक्टूबर की, वो 2 लाख 31 हजार प्लस 1 करोड़, सॉरी 2 करोड़ 31 लाख प्लस 1 करोड़ 21 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ 52 लाख शेयर्स इसमें बेचे गए हैं। लेकिन बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादा रहा है, 3 करोड़ 97 लाख शेयर्स बाइंग हुए हैं, बाई हुए हैं। यानी कि यहाँ से तो जो है बायर ही इसमें विन विन पोजीशन में रहा है 21 अक्टूबर में। बट 24 अक्टूबर की जहाँ की हम प्राइस का आज बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ा सौदा हुआ है जिसमें माल बेचा गया है। 2 करोड़ 25 लाख 70 हजार 527 शेयर्स बेचे गए हैं 30 पैसे के प्राइस पर। ये सिंगल ट्रेड है 24 तारीख का, 24 अक्टूबर का। इसके साथ साथ दोस्तों, ये तो थी वॉल्यूम और बड़े सौदों की जानकारी। कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट फिलहाल के लिए नहीं है, ना ही क्वार्टर टू के नंबर्स की अनाउंसमेंट की डेट कंपनी ने भी अनाउंस की है कि कब कंपनी अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स अनाउंस करेगी। और इसके अलावा और भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। पहले कंपनी ने अपना जो एजीएम होना था उनका, उसको भी कंपनी ने डेफर कर दिया था ड्यू टू लैक ऑफ कोरम की वजह से। जो 2 अक्टूबर को उनकी तरफ से जानकारी आई थी कि उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग को फिलहाल टाल दिया है। और इसी के साथ साथ एक और कंपनी की मीटिंग होने वाली थी 11 अक्टूबर को, जिसमें कंपनी ने जो अपना एक एक्सपेंशन प्लान बनाया था 80 करोड़ रुपीस का, उसके रिगार्डिंग जो फंड रेज करना था कंपनी को, जो तो वो मीटिंग का भी कंपनी नहीं हुआ है, और ना ही उसका कोई आउटकम आया है अभी तक। उस कंपनी का उसके मीटिंग के रिगार्डिंग कंपनी ने कोई डेट भी अभी तक नहीं बताई है कि वो मीटिंग कब होने वाली है। आइए कुछ और जानकारी करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी आर्टिकल के जरिए मिली है हमें। द परफॉर्मेंस ऑफ मोरा ऑर्गेनाइजर लिमिटेड ओवर वेरियस टाइम फ्रेम्स हाईलाइट्स ए ट्रबलिंग ट्रेंड। जो परफॉर्मेंस है मोरा ऑर्गेनाइजर की, वो एक ट्रबलिंग ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। और द पास्ट वीक द स्टॉक हैड डिक्रीज्ड बाय 6.25%। पिछले एक हफ्ते में स्टॉक जो है वो 6.25% गिर चुका है। एंड इट्स 1 मंथ परफॉर्मेंस शोज ए स्टैगरिंग डिक्लाइन ऑफ 48.28%। पिछले एक महीने में 48% से ज़्यादा जो है स्टॉक का प्राइस गिर चुका है। और वहीं अगर ईयर टू डेट की बात करें, जहां पिछले एक साल पहले इसी डेट को जो स्टॉक का प्राइस था, वहां से जो है इसमें गिरावट 85.51% की आ चुकी है। 85.85% की गिरावट पिछले एक साल की आज ही की डेट 24 अक्टूबर 2024 से लेके 24 अक्टूबर 2025 में 85.51% की गिरावट आ चुकी है। और while the its 3 year परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट्स 86.77 ड्रॉप। और पिछले 3 सालों का जो है इसका परफॉर्मेंस, उसमें भी लगभग 86.77% का ड्रॉप है। 86% से ज़्यादा का, 87% के आसपास का ड्रॉप, गिरावट आ चुकी है। और जो है ये स्टॉक अपना ऑल टाइम लो पे इस समय प्राइस कॉट कर रहा है, चल रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने आगे बताया है सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें हैं, मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सेलिंग प्रेशर। इस सेलिंग प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो शेयर में बना हुआ है, इंक्लूडिंग द स्टॉक्स कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस। स्टॉक जो है लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है रिलेटिव टू द सेंसेक्स। जो बीएससी का सेंसेक्स है उसकी अकॉर्डिंग, उसके मुकाबले ये जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है मुरा ऑर्गेनाइजर का शेयर। एंड इट्स ट्रेडिंग बिलो ऑल की मूविंग एवरेजेस। और जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, सिंपल मूविंग एवरेज हैं, वो 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का जो प्राइस है, सारे मूविंग एवरेजेस के एट प्रेजेंट बिलो है उनसे, यानी कि नीचे चल रहा है। इसी वजह से मुरा ऑर्गेनाइजर कंटिन्यूज टू स्ट्रगल। इसी वजह से जो है स्टॉक का प्राइस इस समय स्ट्रगल में है। और मार्केट सेंटीमेंट अपीयर्स हैवीली टुवर्ड सेलिंग। और मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो स्टॉक के बारे में ऐसे जान पड़ता है कि उसमें सेलिंग का एक मूड बना हुआ है, इंडिकेटिंग ए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर द स्मॉल कैप कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी के बारे में एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट एट प्रेजेंट में बना हुआ है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आर्टिकल के जरिए हमने आपके तक पहुंचाई है। जो एक आर्टिकल मुझे मिला था उसको पढ़कर।
तो ये थी जानकारी मूरो ऑर्गेनाइजर लिमिटेड के बारे में, जो भी मैक्सिमम थी हमने आपके जुटाकर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कंपनी की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। जो उन्होंने एजीएम को डेफर किया था उसकी भी कंपनी ने कोई फर्दर डेट अनाउंस नहीं की है, और जो फंड रेजिंग के रिगार्डिंग मीटिंग होने वाली थी उसकी भी कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि उसको आगे कब किया जाएगा। और इसी के साथ साथ Q2 नंबर्स के रिगार्डिंग भी अभी तक कोई अनाउंसमेंट या कोई जानकारी कंपनी की तरफ से नहीं आई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मोरा ऑर्गेनाइजर लिमिटेड की। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।